हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल जी गुरुजी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है A to Z शॉर्टकट्स की इन MS वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं A to Z शॉर्टकट्स कीज क्या क्या हैं MS वर्ड की। तो सबसे पहले हमारी जो की आती है वो आती है Ctrl+A। जी हाँ, Ctrl+A। तो Ctrl+A का यूज़ हम कब करते हैं? Ctrl+A का हम यूज़ सेलेक्ट ऑल करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पर ऑल सेलेक्ट। अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट में सारा कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है, सेलेक्ट करना होता है, तो हम उस केस में किसका यूज़ करेंगे? हम उस केस में यूज़ करेंगे ऑल सेलेक्ट, यानी Ctrl+A का। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमें किसी भी वर्ड को बोल्ड करना है तो उस केस में हम किसका यूज़ करेंगे? MS वर्ड में हम यूज़ करेंगे बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का। ठीक है, तो Ctrl+B के लिए हम अगर किसी भी चीज़ को बोल्ड करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? Ctrl+B का। फिर उसके बाद हमारा आता है Ctrl+C। Ctrl+C का यूज़ हम करते हैं MS वर्ड में कॉपी करने के लिए। अगर हमें किसी भी डाटा को कॉपी करना है तो हम Ctrl+C का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं Ctrl+D। Ctrl+D का मतलब क्या होता है? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेट। मतलब अगर हमें कोई भी फॉन्ट है उसको डिफ़ॉल्ट सेट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम Ctrl+D का यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेट। ठीक है, अब अगले पे देखते हैं Ctrl+E। तो Ctrl+E का मतलब होता है सेंटर। मतलब अगर हमें किसी भी डाटा में किसी भी वर्ड को सेंटर में रखना है तो हम उस केस में MS वर्ड में किसका यूज़ करेंगे? हम कमांड का यूज़ करेंगे Ctrl+E। ठीक है, तो अगर हम Ctrl+E प्रेस करेंगे तो हमारी वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वर्डिंग, वो कहाँ चला जाएगा? वो सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा Ctrl+F। Ctrl+F का हम यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए। अगर हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करना है MS वर्ड में तो हम किसका यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे Ctrl+F का। ठीक है, फिर आता है हमारा Ctrl+G। Ctrl+G का मतलब होता है गो टू। तो अगर हमें Ctrl+G का यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे? किसी भी ऑप्शन में जाकर हम फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन खोल सकते हैं। ठीक है, गो टू ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। ठीक है, और जो Ctrl+F है उसका हम यूज़ करते हैं फाइंड द टेक्स्ट। मतलब अगर हमें कोई भी टेक्स्ट को ढूंढना है तो हम यूज़ करेंगे Ctrl+X। किस में? MS वर्ड में। ठीक है, और G का मतलब होता है Ctrl+G का गो टू फाइंड एंड रिप्लेस। मतलब हम उसको ढूंढ तो सकते ही हैं, साथ में हम उसको क्या कर सकते हैं? रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब बात आती है Ctrl+H की। तो Ctrl+S का भी यही यूज़ होता है, सेम जो Ctrl+F और G का यूज़ होता है। तो Ctrl+H का यूज़ क्या होता है? फाइंड एंड रिप्लेस, और हम ब्रैकेट में लिख देते हैं Ctrl+H का यूज़ होता है रिप्लेस। यह भी रिप्लेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है Ctrl+I। ये हमारा यूज़ होता है इटालिक के लिए। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+J। ये हमारा यूज़ होता है जस्टिफाई कराने के लिए। ठीक है, किसके लिए? जस्टिफाई कराने के लिए। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+K। Ctrl+K का क्या यूज़ होता है? हमारा हाइपर लिंक के लिए। क्या यूज़ होता है? हाइपर लिंक। हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं Ctrl+K। इसका यूज़ होता है हमारा हाइपर लिंक के लिए, और हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं इंसर्ट लिंक। यानी कि हम क्या कर सकते हैं? किसी भी लोकेशन पे अगर हमारा कोई डाटा पड़ा है और उस लोकेशन को अगर हमें इंसर्ट कराना है उस पर्टिकुलर जगह पे MS ऑफिस में जहाँ पर हमारी फाइल है, तो हम उस केस में Ctrl+K का यूज़ करके उसे इंसर्ट करा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+K का MS वर्ड में। अब बात आती है Ctrl+L। तो Ctrl+L का यूज़ होता है अलाइन
टेक्स्ट, मतलब अगर हम टेक्स्ट को अलाइन कराना चाहते हैं टू द लेफ्ट साइड की ओर, तो हम यूज करेंगे Ctrl+L, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+M। Ctrl+M का यूज होता है हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। और हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं पैराग्राफ इंडेंट। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+N। Ctrl+N का यूज होता है न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट, और हम इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं न्यू ओपन न्यू पेज। एक्चुअली ये न्यू हटा दीजिएगा, सॉरी। तो ये हो गया हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन न्यू पेज। मतलब Ctrl+N का हम यूज़ करते हैं, अगर हमें MS ऑफिस में Ctrl+N प्रेस किया तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और हम अपना एक न्यू पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। दोनों फैसिलिटी मिलती हैं अलग अलग विंडो के हिसाब से, अलग अलग MS ऑफिस में दोनों में यह वर्क करता है। फिर आता है हमारा Ctrl+O। इसका हम यूज़ करते हैं ओपन करने के लिए। किसी भी फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, हम प्रेस करेंगे Ctrl+O। फिर आता है हमारा Ctrl+P। अगर हमें किसी भी फाइल को प्रिंट कराना है और वो हमारी MS ऑफिस की फाइल है और हमारा प्रिंटर हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट है, तो उस केस में हम अपने Ctrl+P दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस फाइल को प्रिंट कर देगा, क्योंकि यह प्रिंट की कमांड है, ठीक है। फिर आता है हमारा Ctrl+Q, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है। तो इसका क्या यूज़ है Ctrl+Q का, यह स्पेस को पैराग्राफ के आगे अगर हमें स्पेस देना है तो हम Ctrl+Q का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा Ctrl+R। ये भी वही है, अलाइन टेक्स्ट टू राइट। अगर हमारा टेक्स्ट जो है हमें वो राइट साइड में करना है, अलाइन करना है, तो वो हम Ctrl+R का यूज़ करके कर सकते हैं। Ctrl+S, अगर हमें कोई भी चीज़, कोई भी फाइल सेव करनी है अपने कंप्यूटर में, तो हम इस कमांड का यूज़ करेंगे Ctrl+S, सेव एज। तो हम MS वर्ड में किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, Ctrl+S का, सेव एज, ठीक है। Ctrl+T, इसका मतलब हो गया लेफ्ट इंडेंट, ठीक है। Ctrl+ यहाँ पर आएगा U, ठीक है, U। तो Ctrl+U अंडरलाइन, किसी भी वर्ड को अगर हमें अंडरलाइन करना है तो उस केस में हम किस कमांड का यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे Ctrl+U, ठीक है, MS वर्ड में। Ctrl+V, अगर हमें कोई भी वर्ड या कोई भी पैराग्राफ पेस्ट करना है, कहीं से उठाया और मान लीजिए उसको हमने कट किया या कॉपी किया और हमें उसे दूसरी जगह पेस्ट करना है, तो उस केस में हम इस कमांड का यूज़ करेंगे Ctrl+V, ठीक है, पेस्ट करने के लिए। उसके बाद आता है Ctrl+W। अगर हमें किसी भी प्रोग्राम को बंद करना है तो उस केस में हम Ctrl+W प्रेस करेंगे तो हमारा MS ऑफिस में जो भी हमारा प्रोग्राम होगा वो बंद हो जाएगा। Ctrl+X, अगर हमें अपना डाटा कट करना है और दूसरी जगह पेस्ट करना है तो उस केस में हम, तो यहाँ पर था हमें Ctrl+P प्रिंट के लिए यूज होता है, Ctrl+Q ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, Ctrl+R अलाइन टेक्स्ट टू राइट, Ctrl+S सेव एज, Ctrl+T लेफ्ट इंडेंट, Ctrl+U अंडरलाइन के लिए यूज होता है, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+W क्लोज और Ctrl+X कट, ठीक है। अब Ctrl+Y,
तो कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ होता है हमारा रिपीट करने के लिए, रिपीट रीडो, ठीक है, रिपीट रीडो। और कंट्रोल प्लस जेड का हमारा यूज़ होता है अंडो। तो ये है हमारे ए टू जेड शॉर्टकट्स की इन एमएस वर्ड। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस ए, अगर हमें किसी भी चीज़ को, अपने डाटा को सेलेक्ट करना है, पूरे डाटा को सेलेक्ट करना है, एमएस ऑफिस में हमने एक फ़ाइल बनाई और हमें पूरा जितना भी हमने डाटा सेलेक्ट करना है सारा, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर हमें अपनी किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को बोल्ड करना है तो उस केस में हम कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस सी, अगर हमें अपना डाटा कॉपी करना है और दूसरी जगह पेस्ट करना है तो उस केस में हम अपने डाटा को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस डी, अगर हमें अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है या उसको सेट करना है एक ही पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो उस केस में हम कंट्रोल प्लस डी का यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस ई, अगर हमें सेंटर में करना है अपना सारा मैटर तो हम उस केस में कंट्रोल प्लस ई का यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड टेक्स्ट, अगर हमें अपना कोई टेक्स्ट ढूंढना है तो उस केस में हम कंट्रोल प्लस एफ का यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस जी, गो टू फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, अगर हमें अपने एमएस ऑफिस में गो टू कोई भी अपना ऑप्शन ढूंढना है, कोई भी वर्डिंग ढूंढनी है तो उस केस में, और कुछ रिप्लेस करना है तो उस केस में हम कंट्रोल प्लस जी को प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस एच, मतलब अगर हमें कुछ वर्डिंग है वो कुछ गलत हो गई, कुछ करेक्शन करनी है, उस केस में हमें कुछ रिप्लेस करना है या कोई वर्ड ढूंढना है तो उस केस में हम कंट्रोल प्लस एच को प्रेस करेंगे। किस में करेंगे? एमएस वर्ड में करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस आई, ये इटालिक लैंग्वेज करने के लिए है, अगर हमें अपना फंट जो है वो इटालिक में करना है तो उस केस में कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई करेंगे हम, ठीक है। कंट्रोल प्लस के, हाइपर लिंक, इंसर्ट लिंक, अगर हमें कोई एक्सटर्नल या इंटरनल लिंक प्रोवाइड कराना है अपने डॉक्यूमेंट में किसी में भी जो हमारा एमएस वर्ड ऑफिस में बना होगा तो उस केस में हम उसमें अगर लिंक एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में हम कंट्रोल प्लस के का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आता है कंट्रोल प्लस एन, वो कंट्रोल प्लस एल, तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, हम अपने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड कर सकते हैं, ठीक है। अलाइन मतलब एक उसमें कर सकते हैं बिल्कुल इक्वलिटी में, अगर आपका कोई बाहर है वर्डिंग और कोई अंदर है तो ऐसे हो रहा है तो उस केस में आप कंट्रोल प्लस एल को प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस एम, हैंगिंग इंडेंट, मतलब पैराग्राफ जो है उसको अगर आप बिल्कुल इक्वल रखना चाहते हैं हैंगिंग तो उसको हम कंट्रोल प्लस एम से प्रेस करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन, अगर आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं और अपना एक न्यू पेज जनरेट करना चाहते हैं किसमें? एमएस वर्ड में, तो उस केस में आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस ओ, अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो उस केस में आप एमएस वर्ड में क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस पी, अगर मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया और आप उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं और आपका कंप्यूटर प्रिंटर से कनेक्टेड है तो उस केस में आप कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे तो वह ऑटोमेटिकली प्रिंट की कमांड ले लेगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस क्यू, तो कंट्रोल प्लस क्यू, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, अगर आप पैराग्राफ के आगे कुछ स्पेस देना चाहते हैं तो उस केस में आप कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस आर, अपने उसमें अगर अलाइन टेक्स्ट करना चाहते हैं राइट साइड तो आप कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस एस, सेव करना है, अगर आपको कोई भी डाटा है आपका आपने बनाया है, मान लीजिए आपने अपना एक रिज्यूम बनाया है और आप उसको सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, तो उस केस में आप अपने एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस को प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस टी, मतलब अगर आप लेफ्ट इंडेंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस टी का प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन करनी है आपको अपने वर्ड में तो आप कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस वी, अगर आपने कहीं से डाटा उठा लिया, मान लीजिए आपने डाटा को कट कर लिया या कॉपी कर लिया तो उस केस में आप कंट्रोल प्लस वी दबा के उस डाटा को आप जहाँ रखना चाहते हैं, जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आप वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, एमएस वर्ड में। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, अगर आपको अपना एक फाइल बनाई है आपने एमएस वर्ड में और आप उसको शॉर्टकटली जल्दी से बंद करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की कमांड प्रेस करेंगे तो वो है आपका जो पर्टिकुलर डाटा है उसमें वो एक फाइल में सेव हो जाएगा और आप उस फाइल को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। फिर आता है कंट्रोल प्लस एक्स, अगर आपको एक जगह से डाटा उठाना है मतलब कट करना है तो उस केस में आप क्या करेंगे? अपने उस डाटा को सेलेक्ट करेंगे एमएस वर्ड में और कंट्रोल प्लस एक्स दबा देंगे तो वो है वहाँ से डाटा कट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस वाई, रिपीट एंड रीडो,
मतलब मान लीजिए आपने कुछ गलती कर दिया आपने कहीं टेक्स्ट में, तो आप उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करना चाहते हैं तो उस केस में आप Ctrl+Y को यूज़ करेंगे। और Ctrl+Z भी यही है, आप उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करना चाहते हैं तो उस केस में आप Ctrl+Z यूज़ करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, A to Z शॉर्टकट की इन MS वर्ड। थैंक यू।